एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दर्शन नामक एक विशाल पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्या सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षों पानी नहीं बरसा। सारे ताल तलैया सूखने लगे, पेड़ पौधे कुम्हला गए, धरती फट गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए, हम सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दर्शन पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करें। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आ गई और चतुर्दन ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दर्शन द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़े। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफर करना कठिन था। अंत हाथी रात को सफर करते 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल पर पहुंच गए। सचमुच ताल पर पानी भरा हुआ था। सारे हाथी ने खूब पानी पिया, जी भर के ताल में स्नान किया और डुबकियां लगाई। उसी क्षेत्र में खरगोश की घनी आबादी थी। उनकी सामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए, उनके बिल रौंद दिए गए, उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुचे खरगोश ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हो गए हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लवकरण खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुर्दर के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लवकरण एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उससे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लवकरण खरगोश चतुर्दर्शन के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दन, मैं लवकरण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दन ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लवकरण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट हैं। इससे पहले कि वे तुम्हें श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दन को विश्वास न हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लवकरण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मर्त खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे शास्त्रकार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चालाक लवकरण चतुर्दन को रात में तालाब पर ले आया। उस रात्रि पूर्णमासी रात्रि थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था कि जैसे शीशे पर प्रतिबिंब दिखाई पड़ता हो। चतुर्दन घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास के साथ बोला, गजनायक, जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। हमने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लवकरण की बातें का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दन डरते डरते पानी के निकट गया और सूंड में चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा।
सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई भागों में बट गया और विकृति हो गया। यह देखते ही चतुर्दन के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। लवकरण तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रमा कितने रुष्ट हो गए हैं। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हो तो अपने झुंड के समेत यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करें, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दे। चतुर्दन तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोश में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के लिए कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत नहीं पड़ी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है।